students, how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our new chapter today of class 4th, which is chapter number 7, AI-enabled devices. Okay? Cha- So first of all, we are going to discuss what is AI. Basically, AI stands for Artificial Intelligence. AI की full form क्या है? Artificial Intelligence. एक ऐसा intelligence जिसको human beings ने क्रिएट किया है और इसके थ्रू मशीन्स जितनी भी है वो क्या कर सकती हैं, किसी भी टास्क के रिगार्डिंग थिंक यानी सोचती है और उन टास्क को परफॉर्म करती है सेम द वे एज ह्यूमन टू। कोई भी ऐसा टास्क जिस तरीके से उसको ह्यूमन भी परफॉर्म करता, एआई के थ्रू मशीन भी उसी टास्क को परफॉर्म कर सकती है अपने खुद के नेचुरल इंटेलिजेंस को, अपने खुद के इंटेलिजेंस को यूज करके। यानी कि अगर आप कोई टास्क ह्यूमन बीइंग को देते और ह्यूमन बीइंग अपने नेचुरल इंटेलिजेंस का यूज करके जिस तरीके से उस टास्क को परफॉर्म करता, सिंपली एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने मशीन्स के अंदर भी ये कैपेबिलिटी को जनरेट कर दिया है। दैट मीन्स एआई के यूसेज से एक मशीन भी किसी टास्क को क्या करती है, उसके बारे में सोचती है एंड कैरी आउट करती है अपने इंटेलिजेंस का यूज करके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ओके, चल नाउ एआई गैजेट्स एंड मशीन्स। अब एआई जितने भी एआई अनेबल या एआई बेस्ड गैजेट्स है, मशीन्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। इसके थ्रू हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी बेटर हो रही है। हमारे काम करने का तरीका, हमारे रहने का तरीका एंड इवन द वे वी प्ले, दैट इज ऑल बिकमिंग बेटर। ओके, इट कैन बी यूज टू पर्सनलाइज एवरीडे एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट सम एआई पावर्ड गैजेट्स एंड मशीन्स जो पीपल यानी कि लोग यूज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में एंड अपनी लाइफ को ईजी एंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना लिया है बाय यूजिंग ऑल दीज मशीन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट एआई टॉयज। ओके, सो इफ यू कैन नॉट हैव अ रियल डॉग और कैट, यू कैन गो फॉर अ एआई पावर्ड टॉयज। अगर आप एक रियल डॉग या कैट को नहीं रख सकते हैं, सो आप एआई पावर्ड पेट को इजिली या टॉयज को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये क्या करते हैं, लोगों के साथ या आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड बिल्कुल आपके फ्रेंड की तरह एक्ट करते हैं। लाइक माई कैट, दिस इज माई कैट। ये एक रोबोटिक कैट का एग्जाम्पल है। एबो एंड कोडा, ये रोबोटिक डॉग्स का एग्जाम्पल है। यू कैन सी दिस इज एबो, इट इज अ काइंड ऑफ रोबोटिक डॉग। Next is AI vacuum cleaner. So AI has automated the cleaning process also. साफ सफाई करने के प्रोसेस को भी ऑटोमेटेड कर दिया गया है बाय द यूज ऑफ एआई। सो आज के टाइम पे लोग कॉमनली का एआई पावर्ड वैक्यूम क्लीनर्स का यूज कर रहे हैं अपने फ्लोर्स को ऑटोमेटिकली क्लीन करने के लिए। ओके, सो एआई पावर्ड वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर सेंसर्स होते हैं जो अपने बेस्ट रूट्स को मैप आउट करते हैं एंड छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो भी फ्लोर पे है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं व्हाइल क्लीनिंग द house. Next is smart AI chessboard. Okay, so the Square of Grand Kingdom set is a smart AI chessboard. Square of Grand Kingdom set. ये एक smart AI chessboard है. You can see this is the chessboard. इस chessboard पे chess pieces क्या है, खुद से move करते हैं with the help of AI. Okay, it lets you play chess with anyone in the world. इसके थ्रू आप वर्ल्ड में किसी के साथ भी चेस खेल सकते हैं एंड इस डिवाइस पे जब भी हम प्ले करते हैं आप खुद के डिफिकल्टी लेवल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एआई मशीन्स। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये सभी एआई पावर्ड मशीन्स का यूज कर रहे हैं अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए। एआई पावर्ड मशीन्स या एआई पावर्ड रोबोट्स का व्हीकल्स क्रिएट करते हैं, मटेरियल्स को खुद से ड्राइव करते हैं, रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करते हैं अपने ओवरऑल वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। So AI powered machines are able to learn from their surroundings and quickly adapt to the changes that occur. AI powered machines क्या अपने सराउंडिंग्स को बहुत इजीली खुद से क्या डिटेक्ट कर लेती हैं और उनमें जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेती हैं। Now next is AI in various fields. अब different fields में AI कैसे helpful है, we have to discuss about them. So first of all agriculture sector में, agriculture sector में भी AI हमें help कर रहा है. How? See, so in the agriculture sector AI based machines, drones and robots help in monitoring sowing and irrigating crops. Agriculture sector में जो AI based machines, drones या robots हैं, ये क्या करते हैं, हमारे क्रॉप्स को मॉनिटर करने में, इरिगेशन पर्पस में या सोइंग पर्पस में हेल्प करते हैं। यू कैन सी दिस इज द फार्मिंग व्हिच इज डन बाय ड्रोन्स। ओके, इनको आप क्रॉप प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए एंड फार्म लैंड के प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, इन सभी पर्पसेस के लिए इसका यूज किया जा रहा है। ओके,
चलो, see, driverless or self-driving car uses a combination of sensor, camera and AI to travel between destination without human will. So, as we have seen, आज के टाइम पे ड्राइवरलेस कार या सेल्फ ड्राइविंग कार भी हमारे ट्रेंड में है, जो जिसके अंदर किसका सेंसर, कैमरा एंड एआई इन सभी का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू हम क्या डेस्टिनेशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, और इसमें किसी भी ह्यूमन हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज एनर्जी सेविंग। सो एनर्जी सोर्सेज एज वी ऑल नो ये हमारे लिए काफ़ी लिमिटेड है, एंड इसीलिए इनका यूज़ एंड इनको कंजर्व करना इन अ स्मार्ट वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एआई एनर्जी सेक्टर में यूज़ किया जाना है पावर कंजप्शन को क्या करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। इसमें जो एनर्जी कंपनीज है को काफ़ी हेल्प मिलती है, जिसके थ्रू वो अपने कस्टमर्स के पावर यूसेज को समझ पाते हैं और उनको गाइड करते हैं कि कैसे वो अपने पावर कंजप्शन को रिड्यूस करें, सो दैट हमारे रिसोर्सेज पे ज़्यादा बर्डन ना आए, एंड उसके लिए उनको अपनी अपनी हैबिट्स को क्या करना पड़ेगा, यूसेज हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्मार्ट सिक्योरिटी। सो जो मैनुअल मॉनिटरिंग है सीसीटीवी कैमरा का, इसके अंदर रेगुलर ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है, यस। लेकिन जो एआई बेस्ड सर्विलेंस है, ये एक ऑटोमेटेड कैमरा है जो आपका 24/7 वर्क करता है। ये किसी भी मूविंग पर्सन के फेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है किसी भी पर्सन का, उनके पिक्चर्स को, टाइम एंड डेट को लाइक करता है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज गेमिंग। सो गेमिंग इंडस्ट्री में कंप्यूटर गेम सिस्टम्स को एआई के थ्रू पावर किया जाता है। एआई के थ्रू हम स्मार्ट ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि प्लेयर्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे। ओके, गेमिंग में एआई सिर्फ गेम्स के रिगार्डिंग नहीं है जो कि एआई कैरेक्टर्स पे फोकस करेगा, बल्कि इट इज़ मोर अबाउट क्रिएटिंग मोर रिस्पॉन्सिव। इनफैक्ट दैट मीन्स इसका जो मेन फोकस है दैट इज़ कि और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, अडेप्टिंग एंड चैलेंजिंग गेम्स क्रिएट हो सके बाय द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड द लास्ट इज ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, सो आज के टाइम में ज़्यादातर लोग क्या ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं, यानी कि वो जो भी गुड्स को परचेज करते हैं, दे प्रेफर टू बाय द गुड्स ऑनलाइन बाय अ वेबसाइट, किसी वेबसाइट या किसी ऐप के थ्रू। सो दीज साइट शो रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द कस्टमर सर्च। सो कस्टमर जिस अकॉर्डिंग सर्च करता है, उसी बिहाफ पर ये साइट्स क्या करने लगती हैं, रिकमेंडेशन शो करने लगती हैं कस्टमर्स को। ओके, व्हाइल दे आर लुकिंग टू बाय प्रोडक्ट्स। सो दिस मेक्स इट सिंपल फॉर पीपल टू चूज एंड बाय थिंग्स ऑनलाइन। इससे क्या होता है, लोग के लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि वो चीज़ों को ईजिली सर्च कर सके एंड अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गुड्स को परचेज कर सके ऑनलाइन। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। I hope it was very clear to you, and I hope you have understood the importance of AI in our life nowadays. So we'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.